मैं विनय आप सभी मित्रों को अपने इसी चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और हम चाहते हैं ना कि हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहें, क्योंकि आपको अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। दोस्त, आज हम कुछ नया पढ़ाने नहीं आए हैं, ऐसे कहें तो आपसे बातचीत ही करने आए हैं, और बातचीत करते करते एक नया मैसेज भी देने आए हैं। यह नया मैसेज यह है जो आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्त, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो है ना, वह बिहार के स्टूडेंट्स हैं और कुछ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें यह भी पता होगा कि हमारी एक पुरानी ब्रांच, ऐसे कहें तो हमारी टीचिंग की करियर की शुरुआत जो है वह 2014 से होती है बिहार से। और बिहार में हमारी एक ऑफलाइन ब्रांच है सीएमसी, जिसका वीडियोज आप पहले देखे ही होंगे। तो कैसे 2014 से लेकर के 2023 में फर्स्ट से लेकर के अर्श तक कैसे अपने सफ़र को कर रही है, ठीक वैसे ही हमारी दिल्ली में भी 2 ब्रांचेज हैं। दिल्ली की मित्र मैं बात करूं तो VMC आप सब जानते ही हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और एक हमारी VP कहें तो संगम बिहार में चलती है। तो मेरा मानना ऐसा है, और कुछ छात्रों का भी ऐसा सजेशन था कि सर आप हम लोगों से रिलेटेड बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो आप SST पढ़ा ही रहे हो, लेकिन हम सब के लिए जो है ना, आप अपने चैनल पर कुछ वीडियोज डालो ताकि हम लोग भी उसे देख पाएँ, हम लोग भी लाभ उठा पाएँ। और मित्र, आपके जानकारी के लिए मैं बतलाऊं, बेसिकली यह हरित बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यदि मे भी आपकी क्लास कभी मिस हो जाए ना ऑफलाइन सेंटर पर, यदि आप कभी किसी कारणवश ना पहुंच पाएँ, तो उस वीडियोज को जो है ना, क्लास में क्या चीज़ पढ़ाई हुई उसको हम अपने इसी चैनल पर जो है ना डाल दिया करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा यह वीडियो जो है ना वैसे छात्र छात्राओं के लिए है ही नहीं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, क्योंकि हम इस पर ऐसे कहें तो जो CBSE से रिलेटेड, यानी जिनकी एग्जाम CBSE लेती है ना, और मित्र आप जानते हैं CBSE सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है या पूरे भारत के लिए है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा वीडियो जो है ना कारगर सिद्ध होगा, जो 10th में 11th में 12 में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप ये भी जानते हैं मित्र, मैं दिल्ली में जो हूँ वह मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स से रिलेटेड ऐसे कहें तो 10th का और 12 का वीडियो जो है हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इसे देखेंगे और अच्छा लगेगा ना, तो आगे ऊपर डिपेंड करता है, जो करना होगा आप करेंगे। तो आइए मित्र, आपका समय वेस्ट ना करते हुए आ गए हैं तो कुछ तो पढ़ाना बनता है ना, तो आइए कुछ बताते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से ही, छोटे क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, जब मैं इस चैनल पर आया था तो आप सबसे बताया था कि लगभग 10+2 क्लास तक के सभी सब्जेक्ट मुझे थोड़ा थोड़ा कर करके आते हैं, तो इसे मित्र मैं पूरा भी करूँगा। कुछ मेरे मित्र ऐसे बोल रहे थे, कह रहे सर ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसी बात मित्र नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेरी बिजी शेड्यूल रहती है, समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम वीडियोज नहीं डाल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जो कहें वह मुझे याद है और उसे हम पूरा ज़रूर करने का प्रयास करते हैं और करेंगे भी। तो आइए मित्र, सबसे पहले 10th क्लास का हम आपको सिलेबस बताना चल रहे हैं, और जानना भी चाहिए। आप जिसकी तैयारी करने चल रहे हो, ऐसे कहें तो जिसके साथ आपको पूरे 1 साल रहना है, तो उसके बारे में, उसकी बाउंड्री क्या है, उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, यह तो आपको जानना ही चाहिए ना।
तो आइए उसे जनाने का प्रयास करते हैं। और एक बात और बताएंगे कि मैथ्स को तो अपना दिल जरूर दीजिए, कि मैथ्स को जो दिल देता है ना वो कभी दिक्कत में नहीं रहता। आप दूसरे किसी को दिल देते हैं ना तो वो आपके दिल के साथ खेल भी सकता है, ऐसे कहें तो दिक्कत भी पहुंचा सकता है। लेकिन आप बात मान करके मेरा देखें, मैथ्स को आप दिल दे करके देखें, यह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ कभी चीट नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। तो आइए मित्र, 10th क्लास का पहले सिलेबस बताते हैं, समझाते हैं आपको। यदि 10th क्लास की मैथ्स की बात करूँ ना तो मेनली रूप से आपके एनसीईआरटी बुक आपके स्कूल में चलते होंगे मित्र। एनसीईआरटी जो है पूरे इंडिया में चल रही है, लेकिन सीबीएसई जो है ना इस साल कुछ उसमें से चैप्टर रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करने की मित्र मैं बात कर रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन को भी रिमूव किया गया है। तो यदि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है ना तो हम तो चाहेंगे कि आप चेंज कर दीजिए, ताकि नया पैटर्न के अनुसार से जो सीबीएसई बुक को लॉन्च किया है वह आपके पास रहे। यदि मे भी नहीं भी है ना तो हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना हम बता दिया करेंगे कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मित्र यदि 10th क्लास मैथ्स की सिलेबस की बात मैं करूँ ना तो इसे मेनली रूप से हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहे हैं मित्र। सबसे फर्स्ट लेसन को हम बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर ही मित्र पढ़ना है हमें रियल नंबर। सेकंड की मैं बात करूँ ना तो सेकंड को हम अलजेब्रा बोल सकते हैं, और इस अलजेब्रा में ही मेरे को पढ़ना है पोलिनोमियल पढ़ना है, और ऐसे कहें तो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसी के अंदर पढ़ना है। थर्ड की मित्र मैं बात करूँ ना तो थर्ड को हम ज्योमेट्री बोल सकते हैं, और ज्योमेट्री के अंदर ही मेरे को मित्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, और इसी के अंतर्गत ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल वगैरह ये सब पढ़ना है इसके अंदर। फोर्थ की मित्र मैं बात करूँ ना तो इसके अंदर ट्रिगो आता है, ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है और कुछ यह पढ़नी है। 5 की मित्र मैं बात करूँ ना तो इसे हम मेंसुरेशन बोल सकते हैं, और 6 की मित्र मैं बात करूँ ना तो इसे हम एस्थेटिक्स बोल सकते हैं, और 7th की बात करूँ या इसी में ऐड कर देना चाहूँ तो एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इसी के अंतर्गत है। तो यह मित्र आपके 6 चैप्टर है। ऐसे कहें तो मेनली रूप से इसे 6 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो आपकी पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है ना जिसमें 14 चैप्टर्स आपको देखने को मिलता है, यानी रियल नंबर से स्टार्ट और लास्ट में प्रोबेबिलिटी तक जो आपको चैप्टर्स दिखाई देते हैं ना उन्हें मेनली हम इन 6 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। तो हम एक एक कर समझाने की कोशिश करेंगे जब जिसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मित्र मैं बताऊं, आपको तो पता ही है कि आपकी सीबीएसई बोर्ड्स जो है 18 मार्क्स के एग्जाम्स लेती हैं और 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलते हैं। तो ये 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना इनकी टाइप की मित्र मैं बात करूँ ना तो इसके 5 टाइप्स हो जाते हैं। सेशन ए जो होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेशन बी की मित्र मैं बात करूँ ना तो 2 मार्क्स का होता है। सी की बात करूँ तो 3 मार्क्स का होता है, और सेशन डी जो होता है यह 5 मार्क्स का होता है, और ई की मित्र मैं बात करूँ ना तो यह 4 मार्क्स। अरे हाँ, केस स्टडी का नाम आप सुने हैं क्या? सीबीएसई इस साल ही इसे इंक्लूड की है, इसे लेकर के आई है। केस स्टडी का मतलब यह हुआ ना मित्र, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे,
लेकिन अगर थोड़ा सा हमें हम समझाना चाहें ना, तो केस स्टडी का मतलब यह हुआ ना कि जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, नंबर सिस्टम से हम इन फ्यूचर करने क्या है, मतलब करेंगे क्या नंबर सिस्टम से, या ऐसे बातचीत कहें ना तो नंबर सिस्टम से कौन कौन से केस बन सकते हैं, इसी को मित्र हम केस स्टडी में देखेंगे। तो मैं आपको बताया कि 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इनके इस तरह के टाइप्स हैं। हाँ, एक बात और, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो नंबर सिस्टम में ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे, समझाएंगे। तो आइए मित्र थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, नंबर सिस्टम पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है ना, ये नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़नी है। तो नंबर सिस्टम के बारे में मित्र हम बताना चाहेंगे ना कि सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। अच्छा, मैथ को कभी भी रट करके नहीं पढ़ेंगे मित्र, मैथ को कभी भी रट कर करके प्रैक्टिस के बदौलत नहीं, हाँ प्रैक्टिस करना जरूरी है लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद तब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम ही समझना जरूरी है, उसके बाद नंबर सिस्टम से ही हम आते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जब आप पढ़ ही रहे हैं मित्र तो आपको इसके लिए जानना होगा कि यह रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद जब रेशनल नंबर जानते हैं तो इरेशनल भी जानना होगा। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, जब रेशनल आप समझेंगे ना मित्र तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद आपको समझना होगा होल नंबर क्या होता है। उसके बाद आपको समझना होगा मित्र इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जब समझ गए मित्र तो थोड़ा सा यह भी समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद समझना होगा कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर जब समझ गए मित्र तो आपको समझना है एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। जब इसे समझ रहे हैं तो उसके बाद आपको फिर समझना होगा फैक्टर क्या है, फिर आपको समझना होगा मल्टीपल क्या है, फिर लास्ट में आपको समझना होगा मित्र फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। अरे मित्र ये देख करके टेंशन आप नहीं लेने लगेंगे कि अरे सर एक रियल नंबर के अंदर क्या क्या बता रहे हो। अरे मित्र ये सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, हाँ थोड़ा सा हम जो है ना और मजबूत कर देंगे और बहुत कम समय में इसे समाप्त कर देंगे। तो आइए थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम जब स्टार्ट कर ही दिए हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम को ही समझा देते हैं। तो मित्र सबसे पहले तो हम नाम पर ही बातचीत करते हैं, इसके जो टाइटल है इसी पर बातचीत करते हैं कि यह नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के बारे में है, नंबर सिस्टम के बारे में बताए ना उसके पहले आपको यह जानना जरूरी होगा ना कि यह सिस्टम क्या होता है। और सिस्टम का नाम तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अभी भी आपके टीचर्स बोलते होंगे या हम भी क्लास में बोलते हैं कि कोचिंग के जो सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग आपको काम करनी होगी। आपके घर में आपकी माँ बोलती होंगी कि सिस्टम के अनुरूप रहा करो, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया करो। यानी यह सिस्टम होता क्या है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जब मित्र हम किसी एक्शन को कर रहे होते हैं ना तो उस एक्शन का रिजल्ट जो होता है ना गुड होता है। ऐसे कहें किसी भी एक्शन को करने से पहले हमारी कुछ ना कुछ पर्पस होती है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का एक पर्पस है ना,
मतलब ऐसे कहें तो एक आपके दिमाग में डिजायर्स है ना कि हम पढ़ करके करना क्या चाहते हैं, तो कहने का मतलब आपकी डिजायर्स पूरी हो सके या आपका जो प्लान है वह सक्सीड हो सके, या ऐसे कहें तो जिस प्लान के साथ आप एक्शन को कर रहे हो वह प्लान को अचीव किया जा सके, इसके लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना, सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्शन करना जरूरी हो जाता है। तो सर आप यह बताना चाह रहे हो कि हाँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम किसी एक्शन को करते हैं तो उस एक्शन का रिजल्ट गुड होता है। हाँ मित्र, आप सही समझ रहे हो। जैसे कहने का मतलब, जैसे ये आपकी माउथ दिख रही है, आपकी फेस दिख रही है, तो इस पर या आपको आईज दिख रहा है, यहाँ की मैं बात करूँ तो यह नोज दिख रहा है या माउथ दिख रहा है। यदि मैं इसके सिस्टम को चेंज कर दूं, यानी माउथ की जगह पर नोज ला दूं, नोज के जगह पर माउथ ला दूं, या ये माउथ की जगह पर आइज को ला दूं, तो आपको लगता है मित्र कि यह जो आइज का जो पर्पस है यह सही से काम करेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। नोज का जो पर्पस है, नोज का जो टारगेट है, या नोज को जिस पर्पस से रखा गया है, क्या यह नोज सही से काम कर पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे मित्र, अभी जिस आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, आप सोचो इसमें चार्जर के लिए अलग पिन है, या इसमें कहें तो हेडफोन के लिए अलग मतलब पिन है। आप चार्जर की जगह पर हेडफोन लगा दो, हेडफोन की जगह चार्जर लगा दो, तो आपको लगता है कि चार्जर का जो एक्शन है वह सही हो पाएगा? यानी चार्जर को जिस पर्पज से हम लगाते हैं, चार्ज के पर्पज से, क्या वह चार्ज कर पाएगा? हेडफोन को जिस पर्पज से लगाते हैं, क्या वह हेडफोन अच्छा से काम कर पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से मित्र, सिस्टम का मतलब ही होता है कि हाँ, जिस पर्पस के लिए एक्शन को किया जाए वह एक्शन को अचीव किया जाए। और एक अच्छे मित्र थे, उनका नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मित्र, वह तो सिस्टम को ऐसे बताते थे कि यह सिस्टम जो है ना, सिस्टम की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, मैं यहाँ जैसे कि मेंशन कर रहा हूँ, तो बताते थे सिस्टम का मतलब होता है सेल्फ, योर सेल्फ। उसके बाद बताते रहे टी का मतलब टाइम, ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स बताते थे मनी। यानी यदि सिस्टम के अकॉर्डिंग जब आप एक्शन को करते हो तो आप अपनी सेव कर रहे होते हो, सॉरी, एस का मतलब मित्र सेव, आप सेव कर रहे होते हो अपने टाइम को, एनर्जी को और मनी को। और आप समझ सकते हो मित्र कि जो अपने टाइम को सेव ना करे, एनर्जी को सेव ना करे और मनी को सेव ना करे, आप समझ सकते हो कि उसका क्या रोल होने वाला है, या अपना वह क्या चीज़ नुकसान करने वाला है, क्या चीज़ बर्बाद करने वाला है। और इन फ्यूचर आप डॉक्टर्स बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, मेनली रूप से ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं, जो मैथ्स को अपने दिल दे देते हैं, तो मैथ्स उन्हें या तो इंजीनियर बनाता है या तो डॉक्टर्स बनाता है। और आप समझ सकते हो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर अपने टाइम को वेस्ट करें, एनर्जी को वेस्ट करें और मनी को वेस्ट करें, तो वो सफल इंजीनियर नहीं कहला सकते, सफल डॉक्टर्स नहीं कहला सकते। तो यह सिस्टम के अकॉर्डिंग, या ऐसे कहें तो सिस्टम में रहना उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मित्र, मैं यह बताया ना कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे अरे सर, नंबर को तो बतला दो कि यह नंबर सिस्टम का सिस्टम से क्या लिंक है। तो मित्र आओ अब थोड़ा सा नंबर पर बताते हैं। ऐसे नंबर के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हो ना, क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग एकदम 1-2 क्लास से स्टार्ट हो जाती है, और आगे जहाँ तक पढ़ते हो सब में नंबर का कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हो। और वह बात तो छोड़ो, आप अपने डेली लाइफ में ऐसे कहें तो मॉर्निंग में जब आप वेकअप जगते हो तब से लेकर के नाइट में गो टू बेड यानी कहें सोने तक आप नंबर का यूज कर रहे होते हो। पता नहीं इस बात से आप अग्री करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन सोच करके देखना कि यह बातें सही है कि नहीं। ऐसे हम कहें ना तो मेनली रूप से आपको आप बनाने में जो है ना, या मैन को मैन बनाने में जो है ना, नंबर का बहुत बड़ा यूज होता है। यदि नंबर ना होता तो थोड़ा आप इमेजिन करना,
सोचना कि क्या क्या नुकसान होता। तो नंबर आपके डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, या ऐसे कहना तो हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अभी जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आप हमारी शब्द को तो पहचान सकते हो, मतलब हमारी बात आपके पास पहुंच जा रही है, हमारी मैसेज पहुंच जा रही है, यानी समझ पा रहे हो। लेकिन यही बात यदि हम चाइनाज में पहुंचाना चाहें, या कहें तो अमेरिका में पहुंचाना चाहें, तो या हमारी बात को वह लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। वह तो बात छोड़ो, कभी सर्च कर लेना आप गूगल पर कि यह जो आपका लैपटॉप है ना, जो कंप्यूटर है ना, यह हमारी बात को नहीं समझता है। यह नंबर जो हम बात बोलते हैं ना, उसको वह नंबर में कन्वर्ट करता है और नंबर के बात को समझता है। अभी आप जिस मोबाइल से मुझे देख रहे हो ना, यदि आपको अपने भाई के पास कॉल करनी हो, जैसे अमेरिका में कॉल करनी हो, या ऐसे कहें तो बिहार कॉल करनी हो, या दिल्ली में कॉल करनी हो, तो आप सोच सकते हो उस पर क्या करते हो, आप नंबर डायल करते हो। आपको अरे सब नंबर डायल नहीं करते हैं, हम ऐसे भी बोल देते हैं, ओरली रूप से बोलते हैं तो कॉल लग जाता है। हाँ मित्र, वो प्रोसेसिंग होता है, जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, जो प्रोसेसिंग करता है, ठीक उसी तरह से जो आप बोलते हो ना, वह नंबर में कन्वर्ट होता है और आपके मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह वह ट्रांसफ़र करता है। तो आप समझ सकते हो कि नंबर का कितना बड़ा यूज है। आप जैसे सोने जाते हो, टाइम देखते हो, उसमें नंबर का यूज करते हो, भोजन करते हो, ऐसे कहें तो खाना खाते हो, उसमें नंबर का यूज करते हो, कपड़ा पहनते हो, उसमें नंबर का यूज करते हो। हम क्या बताएं आपको, जो पढ़ता है वह भी नंबर का यूज करता है, जो ना पढ़ता है वह भी नंबर का यूज करता है। तो मेनली रूप से मैं यह बताना चाहता हूँ ना, नंबर का इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो आप बताओ, यह नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करे, ताकि हम नंबर का जिस पर्पज से यूज कर रहे हैं उसे हम अचीव कर पाएँ, उसके बारे में स्टडीज मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो नंबर आपके रियल लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अभी कर रहा है और इन फ्यूचर करने वाला है, तो उस नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वह नंबर सही से काम कर सके, नंबर का सही यूज हो सके, नंबर से हम मतलब अच्छा कर सकें, इसके लिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और यही रीज़न है मित्र कि यह नंबर सिस्टम की शुरुआत आपके 6 क्लास से स्टार्ट होती है, 12 क्लास तक तो जाती ही जाती है, आगे भी जाती है। लेकिन मित्र, यदि आप कम्पिटिटिव तैयारी करते हो ना, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे वगैरह, ये सब की भी जो आप तैयारी करते हो ना, उसमें भी आपको यह नंबर सिस्टम साथ नहीं छोड़ने देता है। ऐसे कहें तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पड़ता है। और नंबर सिस्टम की वेटेज की बात मैं करूँ ना, तो यह नंबर सिस्टम आपके सीबीएसई बोर्ड्स जो है ना, 10th क्लास में 6 मार्क्स की पूछती है। और 6 मार्क्स की टाइप की मित्र मैं बात किया ही था कि सेशन ए बी सी डी ई में डिवाइड होता है, तो हम सब पर बातचीत करेंगे। ऐसे कहें ना तो नंबर सिस्टम बस नंबर का अरेंजमेंट है सिस्टमेटिक वे में, या ऐसे कहें ना तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम। सिस्टम तो मैं समझा दिया कि सिस्टम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम अरेंजमेंट इन नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, यानी नंबर का अरेंजमेंट हम सही तरीका से कर सकें, इसको जानने के लिए ही हम नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और नंबर सिस्टम ऐसे कहें तो ये सिस्टम का मतलब हम समझें कि नंबर का यूज यदि हम सिस्टम के अकॉर्डिंग ना करेंगे तो हम अपना टाइम को वेस्ट करेंगे, एनर्जी को वेस्ट करेंगे, मनी को वेस्ट करेंगे। जैसे यदि हम नेचुरल नंबर कह देते हैं तो मेरे को पता चल जाता है कि ये कंप्लीट नंबर की बातें होती है। रेशनल नंबर कहते हैं तो कुछ और पता चलता है, इंटीजर्स के बारे में कहते हैं तो कुछ और पता चलता है। तो मित्र, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारीकी से, ऐसे कहें तो अच्छा तरीका से स्टडी करेंगे अपने नंबर सिस्टम में, जिसकी शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। मित्र, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपके सिलेबस को समझा पाया, और आप विश्वास माने मैथ्स को अपना ज़रूर दिल दें। जो दूसरे किसी को दिल देते हैं वहाँ बिल्कुल ना दें, क्योंकि वहाँ चीटिंग मिलती है, धोखा मिलती है। और आप मैथ्स को दिल देंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स एक ऐसा आपका फ्रेंड्स है
जो कभी आपको धोखा नहीं देता, कभी चीट नहीं होने देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, वैल्यू ही नहीं देता है, आपके लाइफ को भी चेंज करता है। मैं धीरे धीरे इस पर हम बातचीत आगे करेंगे। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।